हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मंकी सीनियर को देखते हैं जो कि जेड बटरफ्लाई से बाहर आ गए थे और हम देखते हैं वो एकदम से गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार आज मैं सब कुछ हिसाब किताब बराबर करके रहूंगा। पिछली बार तुम्हारी वजह से मैंने अपने ट्रू फॉर्म को पूरी तरीके से खो दिया था। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसका तो तुम्हें भरपाई करना ही पड़ेगा। इवन की देखते हैं कि आज कौन यहाँ पे पिटेगा और किसका खेल खत्म होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे मंकी सीनियर अपने बहुत ही ज्यादा क्लोन बना लेते हैं और वहाँ पे उस डीमन एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम उस डीमन एंसेस्टर को देखते हैं जो कि कहने लगा था, तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मुझे रोक पाओगे? इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल फॉर्म से, मतलब कि स्पिरिचुअल बीस्ट के फॉर्म से उसके हर एक क्लोन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मंकी सीनियर थोड़े से पीछे हो गए थे और उनके सारे क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद में वो डीमन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ में फाइट कर पाओगे? इवन की तुम्हारे पास में तो तुम्हारी पुरानी कल्टीवेशन भी नहीं रही, क्योंकि अभी तक तुमने अपने कल्टीवेशन रिलम्स को पूरी तरीके से रिकवर नहीं किया है और तुम अभी भी इतने ज्यादा एरोगेंट बनने की हिम्मत कर रहे हो। ये सब कुछ कहते हुए हम उस डीमन एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपने पाव का यूज करते हुए मंकी सीनियर के ऊपर अटैक करने लगा था। उसके हर एक अटैक से मंकी सीनियर बच रहे थे, बट हम देखते हैं उसके अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से मंकी सीनियर को वो बहुत ही आसानी से अपने जंजीरों में पकड़ लेता है। और हम दूसरी तरफ मंकी सीनियर को देखते हैं जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। ये सब कुछ देखकर वो डीमन कहने लगता है, कोशिशें करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी पुरानी कल्टीवेशन अभी तुम्हारे पास में नहीं है। अगर वो तुम्हारे पास में होता तो तब तुम मुझे हरा पाते, बट अभी के करंट तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। ये सब कुछ कहते हुए वो डायरेक्टली मंकी सीनियर के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर हम लीन फाइंग के डीमोनिक धर्माकाया को देखते हैं, मतलब कि लीन फैंग के डीमन फॉर्म को देखते हैं जो अपने पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोक देता है। इवन की अपने दूसरे पावर्स का यूज करते हुए उन जंजीरों को भी वो काट देता है। जिसके बाद में हम मंकी सीनियर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने डिवाइन एसेंस को, डिवाइन एनर्जी को पूरी तरीके से बॉन्ड करने लगे थे, जिसकी वजह से वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं जो कहने लगा था, अभी भी तुम गॉड रिलम में नहीं हो, मतलब कि तुम्हारी कल्टीवेशन गॉड किंग रिलम में अभी तक नहीं पहुंचा। बस तुम अपने एसेंस को पूरी तरीके से जला के टेम्पररी अपने स्ट्रेंथ को उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम जैसे लोगों की इतनी हिम्मत मेरे आगे ऐसे बातें करे और ऐसी हरकतें करे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं दूसरी तरफ वो डीमन पूरी तरीके से तैयार हो गया था अटैक करने के लिए, और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करते हुए डायरेक्टली मंकी सीनियर के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब कुछ देखकर मंकी सीनियर का स्पिरिचुअल फॉर्म, मतलब कि उनका वो बीस्ट फॉर्म डायरेक्टली उसको पकड़ते हुए, उस स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ते हुए उसे बहुत ही ज्यादा कूटने लगा था, मतलब कि पीटने लगा था। ये सब कुछ करते हुए मंकी सीनियर उस जगह पे उस बीस्ट को उसी डीमन की तरफ फेंक देते हैं, जिसको देखकर वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और हम देखते वो अपनी और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उस जगह पे पूरी तरीके से एक फॉर्मेशन वो एक्टिवेट कर रहा था। वो कहने लगता है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए डायरेक्टली सीनियर मंकी के स्पिरिचुअल फॉर्म को, उस बीस्ट फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनका वहाँ पे स्पिरिचुअल फॉर्म, बीस्ट फॉर्म खत्म हो गया था। और दूसरी तरफ उस डीमन ने सीनियर मंकी को पकड़ लिया था। वो डीमन कहने लगता है, आज तुम इस जगह से बच के नहीं जाने वाले, तुम्हें मैं आज पूरी तरीके से खत्म करके तुम्हारे ट्रू स्पिरिट को पूरी तरीके से रिफाइन कर लूंगा, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और तुम्हें मैं एक पपेट बना दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो डायरेक्टली सीनियर मंकी के ऊपर अटैक करने लगा था। और हम देखते वो अपने बीस्ट स्पिरिट का यूज करते हुए डायरेक्टली सीनियर मंकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बीस्ट डायरेक्टली सीनियर मंकी के
तरफ बढ़ रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आखिरकार मैंने आपको जो दिया था उसका यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर आप उसका यूज करोगे तो रेड सेज की स्पिरिचुअल फॉर्म आके आपको प्रोटेक्ट कर ही लेगी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी उसका यूज कर रहे थे और वो कहने लगते हैं, आखिरकार तुम क्यों नहीं आ रहे, जल्दी से आओ वरना मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते सीनियर मंकी वहाँ पे घबरा रहे थे। तभी उस जगह पे सीनियर मंकी के मतलब कि एक बहुत ही बड़ा खतरनाक वेपन नीचे आता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया था। दूसरी तरफ सीनियर मंकी भी पूरी तरीके से छूट गए थे और उसकी ऑरा की वजह से डीमन लॉर्ड भी पीछे हो जाता है। मतलब कि वो डीमन दूसरी तरफ वो लेडी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, वो एंसेस्टर लेडी, और वो कहने लगती है, आखिरकार ये वेपन किसका है, इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा पावरफुल, इसका तो बहुत ही ज्यादा ऑरा है। ये सब कुछ कहते हुए वो लेडी भी थोड़ी सी घबरा गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं उस जगह पे सीनियर मंकी सेज आ गए थे, मतलब कि ग्रेट सेज आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे यंगर जेनरेशन को ऐसे बुली करो, तुम उसे ऐसी तकलीफें दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो गाइस आप सबको पता होगा ग्रेट सेज ने यहाँ पे लिन फैंग को अपना बाल दिया था और उन्होंने कहा था कि जब भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी इसका यूज करना, तब मैं आ जाऊंगा। तो अभी सीनियर मंकी ने उसी बाल का यूज किया है, जिसकी वजह से इनका स्पिरिचुअल फॉर्म इस जगह पे आया है। तो ये रियल बॉडी है नहीं, ये बस स्पिरिचुअल फॉर्म है। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअल फॉर्म बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वहाँ पे ग्रेट सेज कहने लगते हैं, आखिरकार कौन है जो मेरे यंगर जनरेशन को इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और वो अपने पावर का यूज करते हुए सीनियर मंकी को पूरी तरीके से आजाद कर देते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो ये ग्रेट सेज सीनियर मंकी के ग्रैंडपा है, मतलब कि सीनियर मंकी के जो बाल था उसका यूज करते हुए सीनियर मंकी फिर से रीबर्थ हुए हैं। मतलब कि वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म से अपने बॉडी में पूरी तरीके से आए थे, मतलब कि अपने ब्लड लाइन के एनर्जी का यूज करते हुए फिर से रीबॉर्न हुआ था सीनियर मंकी का बॉडी। तो यहाँ पे जो सीनियर मंकी ग्रेट सेज है वो बस यहाँ पे सीनियर मंकी के ग्रैंडपा है। तो ये बात मैं पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सीनियर मंकी के ग्रैंडपा ग्रेट सेज आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, बेवकूफ, मैंने तुम्हें पहले ही कितनी बार समझाया था कि अकेले इधर उधर कहीं पे भी मत जाया करना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम दूसरे लोगों के साथ में फाइट करने के लिए अकेले चले गए, इवन की इस बेवकूफ के साथ में भी, जिसके बदले में तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ पूरी तरीके से डिक्रीज हो गया और तुम्हारा बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था उस टाइम पे। अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा ना। ये सब कुछ कहते हुए सीनियर मंकी के ग्रैंडपा ग्रेट सेज गुस्सा हो रहे थे। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रेट सेज का ये स्पिरिचुअल बॉडी है, ना कि रियल बॉडी। दूसरी तरफ हम सीनियर मंकी को देखते हैं जो कहने लगते हैं, ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, वैसे भी मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ कि इन सबको मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। वैसे भी मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी स्ट्रेंथ गॉड किंग रिलम तक पहुंच गई थी उस टाइम पे, आपको याद होगा ना। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ ग्रेट सेज कहने लगते हैं, बेवकूफ ऐसी हरकतें मत करो, वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो लिटरली मैं क्या करता, और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था इतने वक्त से, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल ही गई, मेरे स्पिरिचुअल फॉर्म को ही सही मिल तो गए। और तुम चिंता मत करो, इसके आगे का मैं देख लूंगा, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे ग्रेट से गुस्सा हो रहे थे और हम देखते उनकी एकदम से नजर लिन फैंग के ऊपर जाता है और वो कहने लगता है, सच में मानना पड़ेगा, तुम एक ह्यूमन होने के बाद में भी तुम्हारे पास में डीमनिक अवतार है। ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई डीमन किसी इंसान के बॉडी को पोसेस कर लेता है या उसे अपना पपेट बना लेता है, बट मानना पड़ेगा तुम एक इंसान होने के बाद में भी तुम्हारे पास में डिमोनिक एनर्जी भी है, इवन की डिमोनिक धर्माकाया भी। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे ग्रेट सेज बहुत ही ज्यादा शौक हो रहे थे और वो कहने लगते हैं, वैसे मैं तुम्हारा थैंक यू करता हूँ, तुमने मेरे ग्रैंडसन की बहुत ही ज्यादा हेल्प की, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इससे मिल पाता। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर ये तो मेरा फर्ज था, वैसे भी आपने भी मेरी बहुत बार हेल्प की है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे हम ग्रेट सेज को देखते हैं जो कि डीमन की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लोगों को टच करने की कोशिश करो, तुम जैसे मामूली एक कीड़े की इतनी ज्यादा हिम्मत। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे ग्रेट सेज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और दूसरी तरफ ग्रेट सेज को देखकर
वो डीमन एंसेस्टर बहुत ज्यादा घबरा गया था, डर गया था, क्योंकि उसे पता था कि वो चाह कर भी ग्रेट सेज को नहीं हरा सकता, क्योंकि ग्रेट सेज जितने ज्यादा पावरफुल है, भले ही उनकी स्पिरिचुअल फॉर्म है, उनका स्पिरिचुअल फॉर्म भी गॉड किंग रिलम के पीक का है, ये सब कुछ सोचते हुए वो वहां पे बहुत ही ज्यादा डर गया था। और वो सोचने लगता है आखिरकार ये ओल्ड मैन इस जगह पे क्या कर रहा है। और हम देखते वो घबराने लगा था, बट ग्रेट सेज उसके पास में आते हुए गुस्से में कहने लगता है, तो वो तुम ही थे ना जिसने पास्ट में मेरे ग्रैंडसन को बहुत ही ज्यादा इंजर कर दिया था, और तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडसन की ये सब कुछ हालत हुई है। ये सब कुछ कहते हुए ग्रेट सेज वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। दूसरी तरफ वो डीमन डरते हुए कहने लगता है, सीनियर ऐसी बात नहीं है, पास्ट में हम दोनों के बीच में भले ही फाइट हुआ था, क्योंकि उस वक्त हम दोनों अलग अलग रास्ते में थे, और आपके ग्रैंडसन के साथ में उस वक्त छोटी मोटी चीजों के लिए ही फाइट हुआ था, और आप तो इतने ज्यादा पावरफुल हो कि आपके आगे तो कोई भी टिक भी नहीं सकता। तो मैं होप करता हूँ कि यंगर जनरेशन के फाइट के बीच में ऐसे आप नहीं आएंगे और आप मुझे पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते होंगे कि यंगर जनरेशन के बीच में ऐसे फाइट होते रहते हैं। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ ग्रेट सेज कहने लगते हैं, तुम्हारा मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूं यंगर जनरेशन का फाइट सोच के? आखिरकार ये तुमने सोच भी क्या से लिया? तुम मेरे ग्रैंडसन को हर्ट करोगे, उसे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करोगे, और मैं यंगर जनरेशन बोलते हुए तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ग्रैंडसन को इंजर्ड करो? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे ग्रेट सेज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो अपने प्रेशर का यूज करने लगे थे, जिसकी वजह से दूसरी तरफ लेडी एंसेस्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसको देखकर वो ग्रेट डीमन एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा गया था। वो लेडी कहने लगती है, ग्रेट एंसेस्टर मुझे बचाइए, मेरी हेल्प करिए। उसको ये सब कुछ बोलता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इस जगह पे कुछ भी करेगा तो वो टिक नहीं पाएगा, इवन कि उसकी लाइफ भी खतरे में है। दूसरी तरफ हम सीनियर मंकी के ग्रैंड पा को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने वीपन को बहुत ही बड़ा कर लेते हैं, और वो उस लेडी एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। ये सब कुछ देखकर वो लेडी एंसेस्टर कहने लगती है, ग्रेट एंसेस्टर आज मैं यहाँ पे खत्म भी हो गई तो मुझे कोई भी परवाह नहीं, बस मुझे खत्म होने से पहले एक बार इस चिड़िया को पूरी तरीके से खत्म करना है, जो यहाँ पे साउथ यान है। प्लीज एंसेस्टर उसे पूरी तरीके से खत्म करना, मेरा बदला लेना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे साउथ यान को बहुत ही ज्यादा गालियां दे रही थी, और इन सब का रीजन हम सबको पता है कि आखिरकार ये लेडी इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है साउथ यान के ऊपर। साउथ यान ने काम ही ऐसा किया है। दूसरी तरफ साउथ यान सोचने लगा था, पता नहीं आखिरकार ये लेडी मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है, मैंने क्या किया ऐसा? ये सब कुछ कहते हुए साउथ यान परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे ग्रेट सेज उस लेडी को बस एक ही अटैक में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो ग्रेट एंसेस्टर बहुत ज्यादा घबरा गया था, और वो कहने लगता है, मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे भागना पड़ेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा तेजी में उस जगह से भागने लगा था। ये देखकर वहां पे ग्रेट सेज कहने लगता है, तुम्हें लगता है तुम भाग पाओगे? और हम देखते हैं वो अपने लोटस प्रिजन का यूज करने लगे थे, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल लोटस डायरेक्टली उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और हम देखते हैं उसके अंदर वो डीमन पूरी तरीके से कैद हो गया था। दूसरी तरफ उस लोटस को वहां पे ग्रेट सेज अपने हाथ में लेकर आते हैं, और वो कहने लगे थे, स्ट्रगल करना बंद करो, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा और तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम उस डीमन एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डर गया था, और वो कहने लगता है, मास्टर प्लीज मेरी हेल्प करिए। और वो ऐसे ही अपने मास्टर का नाम चिल्ला रहा था। वो कहने लगता है, मास्टर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मेरी हेल्प करिए। अब उसकी आवाज को दूसरी तरफ उसके मास्टर सुन लेते हैं, और वो बाहर आते हुए कहने लगे थे, आखिरकार उसे क्या हुआ, वो चिल्ला क्यों रहा है? अब वो ये सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ने ही वाला था, बट हम देखते वहां पे ग्रेट सेज खुद ही आ गए थे उस जगह पे अपने वॉइड स्पेस को ओपन करते हुए। ये सब कुछ देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है, आखिरकार तुमने मेरे डिसेबल को क्यों कैद कर रखा है? दूसरी तरफ हम देखते वहां पे ग्रेट सेज कहने लगता है, हिम्मत है तो इसे छुड़ा के दिखाओ। ये सब कुछ कहते हुए ग्रेट सेज कहने लगते हैं, आज तुम्हें भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ये सब कुछ कहकर वो अपने वेपन को पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं, और हम देखते हैं वो अपने वेपन का यूज करते हुए उस एंसेस्टर के मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते वो अटैक
बहुत ही ज्यादा तेजी में उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो डीमन ओल्ड मैन अपने पाव का यूज करते हुए उस वेपन को रोकने लगता है। और हम देखते हैं उसने वहां पे मंकी सीनियर के अटैक को रोक भी दिया था, बट वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अब अपने अटैक को ऐसा डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर दूसरी तरफ मंकी सीनियर कहने लगते हैं, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ तो है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे मंकी सीनियर अपने चारों ओर मतलब कि उस डीमन के ओर भी एक बैरियर को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर वो अपने पाव का यूज करने लगे थे। और अपने पाव का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा पावरफुल स्पिरिचुअल पाम अटैक डायरेक्टली उस ओल्ड मैन के ऊपर करने लगते हैं, मतलब कि स्पिरिचुअल पंच अटैक है, पाम अटैक नहीं है। जिसको आता हुआ देखकर हम उस डीमन ओल्ड मैन को देखते हैं, जो अपने पाव का यूज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ मंकी सीनियर अपने और भी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज करते हुए डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर मतलब कि उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद में मंकी सीनियर कहने लगे थे, ये तो बस एक धर्मा काया है, स्पिरिचुअल फॉर्म। आखिरकार ये ओल्ड मैन कहाँ पे छुपा है, इसकी रियल बॉडी कहाँ पे है, ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे अपने पाव का यूज करते हुए उसे ढूंढने लगे थे, जहाँ पे उस ओल्ड मैन की रियल बॉडी मिल जाती है। और वो कहने लगे थे, तो तुम यहाँ पे हो, ठीक है। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने वेपन का यूज करते हुए डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं उनका वेपन डायरेक्टली एक जगह पे चला गया था, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीमन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक कॉफिन के ऊपर उनका अटैक डायरेक्टली जाकर लगता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर निकल रहा था। और गैस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।